ब्रह्म कुमारी एक्चुअली करती क्या है, आइए जानते हैं। इसे एक आध्यात्मिक संस्था के तौर पर जाना जाता है। हेडक्वार्टर है इसका माउंट आबू। वर्ल्ड वाइड सेंटर्स हैं। ये सिखाते हैं राजयोग मेडिटेशन, प्योर वेजिटेरियन लाइफ स्टाइल, नो अल्कोहल, नो स्मोकिंग। सुबह 4 बजे उठकर मेडिटेशन करना होता है। डेली मुरली क्लास होती है जिसे डिवाइन मैसेज माना जाता है। मुरली वाड़ी ब्रह्म कुमारी संस्थान में रोज पढ़ी जाने वाली एक आध्यात्मिक एजुकेशन मानी जाती है, जिसे वे परमात्मा शिव बाबा का संदेश मानते हैं। संस्था के मुताबिक ये ज्ञान पहले उनके संस्थापक ब्रह्म बाबा, जो कि लेखराज कृपालनी है, उनके माध्यम से बोला गया और उसे लिखकर सुरक्षित किया गया। आज भी हर सुबह सेंटर्स पर मुरली क्लास में यही वाणी पढ़ी और समझाई जाती है। मुरली में आत्मा परमात्मा का ज्ञान, कर्म और पुनर्जन्म, राजयोग ध्यान, ब्रह्मचर्य और दुनिया के परिवर्तन जैसे कि कलयुग से सतयुग जैसे विषय शामिल होते हैं। बाहरी लोग इसे सामान्य धार्मिक प्रवचन मानते हैं, जबकि अनुयायी इसे सीधा ईश्वरीय संदेश मानते हैं और यहीं से मतभेद शुरू होते हैं। हालांकि इसके पॉजिटिव साइड भी हैं। कई लोग कहते हैं कि उन्हें शांति का एहसास हुआ, स्ट्रेस कम हुआ, एडिक्शन छूटी। ब्रह्म कुमारी का एक सकारात्मक पक्ष ये है कि ये संस्था आत्मिक समानता और आंतरिक परिवर्तन पर जोर देती है। मैं आत्मा हूँ की अवधारणा के माध्यम से जाति, धर्म, लिंग और सामाजिक पहचान से ऊपर उठकर मानव को एक समान आत्मा के रूप में देखने का संदेश दिया जाता है। इसके केंद्र सभी धर्मों और बैकग्राउंड के लोगों के लिए खुले होते हैं, जहाँ राजयोग ध्यान सिखाया जाता है। ये ध्यान पद्धति मानसिक शांति, तनाव कम करने और सकारात्मक सोच विकसित करने में सहायक मानी जाती है। वहीं इसका दूसरा महत्वपूर्ण पक्ष है महिलाओं को नेतृत्व में स्थान देना और सादा नशा मुक्त जीवन का संदेश है। ब्रह्म कुमारी की विशेषता यही रही है कि इसकी प्रशासनिक और आध्यात्मिक कमान लंबे समय तक महिलाओं के हाथों में रही है, जिससे महिलाओं के सशक्तिकरण की एक अलग मिसाल सामने आई। संस्था शाकाहार, धूम्रपान और शराब से दूरी और अनुशासित जीवन शैली पर जोर देती है, जिससे स्वास्थ्य और आत्मनियंत्रण को बढ़ावा मिलता है। ब्रह्म कुमारी का मेन कॉन्सेप्ट है पूरी दुनिया 5000 साल के फिक्स्ड साइकिल में घूमती, यानी कि सेम सोल्स, सेम रोल्स, सेम इवेंट्स रिपीट होते हैं। ये ऐसा मानते हैं, मतलब कि उनके हिसाब से आप पहले भी मेरा ये वीडियो देख चुके हैं और मैं पहले भी ये सब बोल चुकी हूँ। और यहाँ मुरली को डिवाइन मैसेज माना जाता है। कहा जाता है कि परमात्मा इनके माध्यम से बोल रहे हैं। जब किसी टीचिंग को डिवाइन मैसेज कहा जाता है और ये दावा किया जाता है कि परमात्मा सीधे एक खास माध्यम से बोल रहे हैं, तो ये बात सामान्य प्रवचन से अलग लेवल पर चली जाती है, क्योंकि अब वो सिर्फ विचार या इंटरप्रिटेशन नहीं रह जाता, वो फाइनल ट्रुथ बन जाता है, यानी अंतिम सत्य।